अमरीकी सदर के ईरान जंग जल्द खत्म होने के ऐलान के मुस्बत असरात। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें नीचे आने लगी। WTI की कीमत में 10% कमी, $89 फी बैरल हो गया। ब्रेंट क्रूड की कीमत में 9% कमी, $93.92 फी बैरल में फ़रोग। गुज़िश्ता रोज़ खाम तेल की कीमत $119 फी बैरल से तजावज़ कर गई थी। G7 ममालिक ने हंगामी ज़खायर के इस्तेमाल का इशारा दिया था। तेल की कीमतें गिरने के बाद एशियाई मंडियों में मुस्बत रुझान। जापान के निकी इंडेक्स में 2.8% इजाफा। जनूबी कोरिया के कॉस्पी एक्सचेंज में 5% से ज़्यादा इजाफा रिकॉर्ड किया गया। तेल की कीमतों में कमी के पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट पर मुस्बत असरात। कारोबार के आगाज़ में ही 10 नफ्सियातें बहाल हो गई। 100 इंडेक्स में 9,700 पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 1,56,209 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंची। कारोबार में 6.47% इजाफा रिकॉर्ड। 20 अरब से ज़्यादा मालियत के 22 करोड़ हिस्से के सौदे। 294 कंपनीज के हिस्से की मालियत बढ़ गई। I didn't feel we had a choice. If we didn't do it, they would have done it to us. Most of Iran's naval power has been sunk. It's on the bottom of the sea. It's almost 50 ships. I was just notified it's 51 ships. I didn't know they had that many. आबनाए हुर्मत से रुकावट ख़त्म न हुई तो मौत, आग और कहर बरसेगा। ईरान के इकदाम से तेल की तसील रुकी तो इंतहाई शदीद कार्रवाई होगी। ईरान में ऐसी तबाही करेंगे कि फिर उभर नहीं सकेगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को धमकी। बोले मुश्तबा खामनाई के इंतखाब से मायूसी हुई। ईरानी लीडरशिप के 2 लेवल ख़त्म हो चुके। नई क़यादत को भी निशाना बनाया जाएगा। ईरान इसराइल को ख़त्म करना चाहता था। इनके पास एटम बम आ जाता तो मुश्किल सूरत हाल होती। इनके ज़्यादातर मिसाइल ख़त्म कर दिए। ड्रोन्स गिराए जा चुके हैं। ऐसी जगहों को निशाना बना रहे हैं जहाँ वो ड्रोन बनाते हैं। ट्रंप का तेल की कीमतें कम करने के लिए कुछ पाबंदियों में नरमी का ऐलान। कहा इस हफ्ते नहीं मगर ईरान जंग जल्द ख़त्म होने वाली है। जैसे ही सब ख़त्म होगा दुनिया कहीं से ज़्यादा महफूज होगी। ट्रंप का रूसी मनसब से भी राब्ता। ईरान जंग समेत दीगर आलमी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। ईरान पर हमले जारी रहे तो खत्ते से 1 लीटर तेल भी बरामद होने नहीं देंगे। पासदारान इनकलाब की वार्निंग। ईरान से मुतल्लिक ट्रंप की बातें बेमानी करार। कहा जंग के खात्मे का तयन हम करेंगे। खत्ते में सलामती या तो सबके लिए होगी या फिर किसी के लिए नहीं। अमरीकी और इसराइली सफीरों को निकालने वाले ममालिक को कल से आबनाए हुर्मत से गुजरने की मुकम्मल आज़ादी होगी। अमेरिका के लिए भी बहुत सारे सरप्राइज बाकी हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की सोशल मीडिया वेबसाइट एक्स पर पोस्ट। अमेरिका के ऑपरेशन एपिक फ्यूरी को एपिक मिस्टेक करार दिया। लिखा ऑपरेशन एपिक मिस्टेक के बाद से तेल की कीमतें दुगनी हो चुकी हैं। दीगर तमाम अशिया ज़रूरिया की कीमतें भी तेज़ी से बढ़ रही हैं। हमें मालूम है कि अमेरिका हमारे तेल और जौहरी तनसीबात के ख़िलाफ़ साजिशें कर रहा है ताकि महंगाई के बड़े झटके को काबू में रखा जा सके। ईरान मुकम्मल तौर पर तैयार है और हमारे पास भी कई हैरानकुन इक़दामात मौजूद हैं। भारत खिते में दहशतगर्दी में मुलविस अफगानिस्तान के जरिए पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवा रहा है। भारत ने खिते में हमेशा तकरीबकार का किरदार अदा किया। पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का सलामती काउंसिल इजलास से खिताब। कहा दहशतगर्दों से भारतीय रवाबित के सबूत आलमी बरादरी को फराहम कर दिए। भारत को पाकिस्तान के खिलाफ अफगान सरजमीन इस्तेमाल नहीं करने देंगे। तालिबान रजीम ने दहशतगर्दों को पनाह दे रखी है। TTP, BLA और दीगर दहशतगर्द तंजीमें अफगानिस्तान से दहशतगर्द हमलों की मनसूबाबंदी करती हैं। दहशतगर्दों ने पाकिस्तान में मासूम लोगों को शहीद किया। 26 फरवरी को तालिबान रजीम ने पाकिस्तान पर बिला वजह हमला किया। जवाबी कार्रवाई में दुश्मन फोर्स और दहशतगर्दों को निशाना बनाया। अफगानिस्तान सिर्फ खत्ते के लिए नहीं बल्कि दुनिया के लिए खतरा बन गया है। अमेरिका ने अफगानिस्तान को नाजायज़ हिरासत में रखने वाली रियासत करार दे दिया। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा अफगानिस्तान नाजायज़ हिरासत की सरपरस्ती करने वाला मुल्क है। तालिबान बदस्तूर पॉलिसी में रियायतें हासिल करने के लिए दहशतगर्द तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं। इस तरह के हथकंडों से वो आलमी दबाव को मज़ीद बढ़ा रहे हैं। ये किसी सूरत कामयाब नहीं होंगे। अफगानिस्तान तमाम अमरीकी कैदियों को फौरी तौर पर रिहा करे।